एक ही सिचुएशन में आप भी हो, मैं भी हूँ, हर कोई है, सब स्ट्रेस है, सब भाग रहे हैं रेट रेस में, लेकिन कोई कोई बीमार नहीं पड़ रहा है, कोई कोई पड़ जा रहा है। मेरे ख्याल से मूलाधार चक्र से ही सारी बीमारियां घुसती है। सारे बीमारियां घुसती है, सारे, इवन अगर आप, वो गेटवे है, गेटवे टू दी एनर्जी, सारे एनर्जी नीचे से ऊपर फ्लो करता है, जो मैंने सातों चक्र का बोला है, कुंडलिनी की, ठीक है। तो आपका अगर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो रहा है, अच्छी एनर्जी है, वो भी यही से आएगा, और अगर बीमारी शुरू हो रही है तो वो भी यही से आएगा। बीमारी बॉडी में यहाँ से आता नहीं है, हमें चक्रास को एनर्जी सप्लाई करना है, ठीक है। अब वो एनर्जी हम उनको दे नहीं रहे, इसलिए वो बीमार पड़ जा रहे। बीमारी अलग से घुस नहीं रहा है, समझ गया। ठीक है। सिचुएशन में हर कोई है, एक ही सिचुएशन में आप भी हो, मैं भी हूँ, हर कोई है, सब स्ट्रेस है, सब भाग रहे हैं रेट रेस में, लेकिन कोई कोई बीमार नहीं पड़ रहा है, कोई कोई पड़ जा रहा है, ठीक है। अब मूलाधार चक्र का डिस्टर्बेंस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि आगे आगे हमें और भी रिलेट हो गए इससे, बहुत सारी बीमारी आप ऑब्वियसली पूछोगे तो हर एक का जय रही से होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ना आजकल इन्फ्लुएंस में आके, एडवर्टाइजमेंट और ये जो चीज़ें हैं, इसकी इन्फ्लुएंस में आके अपने आप को सेटिस्फाई करना ही छोड़ दिया। आप एक बहुत मेहनत करके एक आईफोन ले लिया सपोज, ठीक है। अब 6 महीना 1 साल बाद ना, जब आप ले रहे हो आईफोन को, तब लगता है दुनिया का बेस्ट फ़ोन है और मैं तो राजा हूँ। 6 महीने 1 साल बाद आप ही को लगता है फ़ोन पुराना है। क्यों? फ़ोन ने नहीं बताया कि मैं पुराना हो गया, एडवर्टाइजमेंट बता रहा है। आप देख रहे हो इससे भी अच्छे फीचर वाले फ़ोन आ गए, एप्पल ने और एक मॉडल लॉन्च कर दिया, तब आपके मन में शंकाएं आती है कि अरे फ़ोन तो ख़राब हो गया, फ़ोन तो ख़राब हो गया। यहाँ पे क्या होता ना, मूलाधार चक्र आपके मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स को डील करता है, क्योंकि आपका सेंस ऑफ सिक्योरिटी, रोटी कपड़ा मकान, सिंपल वर्ड में आपको रोटी कपड़ा मकान जो सिक्योरिटी, आई एम सिक्योर्ड, मेरे पास सफिशिएंट खाना है, आई एम सिक्योर्ड, मेरे पास रहने के लिए शेल्टर है, आई एम सिक्योर्ड, मैं अच्छा कपड़ा पहन रहा हूँ, इतना फीलिंग कराने के लिए भगवान ने सबको बनाया था, ये सिस्टम इसीलिए है, ठीक है। अब आपको कपड़ा नहीं, आपको बिल्कुल टॉक्सिडो ही पहनना है, वो मूलाधार चक्र का लाइबिलिटी नहीं है, उसके लिए तो आप कर्म करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं ना, जो एक बार मिल गया फिर हम अगले लेवल के लिए आ जाते हैं। बहुत दिन मेहनत करके एक जॉब मिला, 1 साल बाद लगा अब तो स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मैं सेटिस्फाई रहा ही नहीं। तो ऐसे ना हम मूलाधार चक्र को ओवरबर्डन कर दे रहे। इट्स लाइक यू परचेस्ड, यू हैव ए फोन ऑफ 8 GB मेमोरी, और आप उसमें सारे हाई एंड एडिटिंग और हाई एंड गेम उसमें खेलने की कोशिश कर रहे हो। तो जो फ़ोन ना आपके 3 साल चला जाता है, वो कितने दिन जाएगा? मुश्किल से 6 महीना, वो भी हैंग हो के चलेगा। जो ऊर्जा नेचर में है ना, एबंडेंस है ऊर्जा का, फुल एबंडेंस, वो ऊर्जा सातों चक्रों में जाने के लिए है, नीचे से धीरे धीरे, और नेचुरली जाना चाहिए, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, नेचुरली जाता। लेकिन नेचुरली इसलिए नहीं जा रहा है, पहला जो गेट मूलाधार चक्र, वो मेटेरियलिस्टिक सिक्योरिटी के लिए है। हम अपने आप को सिक्योर फील ही नहीं कर रहे कभी। अगर सिक्योर फील करते तो मेरा पुराना वाला फोन बेस्ट फोन है अभी भी, लेकिन मेरा मन क्या बोल रहा है, और एक ले ले भाई, ये तो पुराना हो गया, तो मेरा सेंस ऑफ सिक्योरिटी तुरंत खत्म हो गया। ये फोन जस्ट एक एग्जाम्पल है। कई बार सर ऐसा होता है ना, आपके लाइफ में भी, हमारे लाइफ में, और जो दर्शक आप भी देखे होंगे, सडनली दिमाग में ख्याल आता है चलो फ्रिज बदल देते। फ्रिज तो चल रहा है ना घर पे, काम चल जाता। डैमेज हो गया तो आप ऑब्वियसली ले लोगे, लेकिन डैमेज नहीं हुआ, आपको लग रहा है बदल देते हैं, और फिर आप क्या करते हो, 3 दिन तक अलग अलग टेक्निकल जो गुरुजीज है, टेक गुरुजीज, उनके रिव्यूज देखते रहते हो, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। मे बी लैपटॉप, कौन सा अच्छा कौन सा खराब, 3 दिन खूब देखे, रात भर रिसर्च के, रात को सोने में भी लेट हो गए वो देखते देखते, क्योंकि दिमाग में चीज कंस्टेंटली घूम रहा है। 3 दिन बाद सडनली बोलते हो नहीं लेना है अब, है ना, डिसीजन लेते हो कि नहीं लेना है। ये जो 3 दिन में आपने समय दिया, सोचा, इतने सारे वीडियोस देखे, एग्जैक्टली आपने किया क्या? एनर्जी को वेस्ट कर दिया पूरा। बहुत सारे सोच क्या एनर्जी है, और इस एनर्जी वेस्टेज से मूलाधार चक्र फिर डिस्टर्ब हो गया। अगर मूलाधार चक्र स्ट्रांग रहता, आपको लेना होता ना, आप 1 घंटा रिव्यूज देख के ले लेते, या तो प्लान को ड्रॉप कर लेते। 3 दिन तक दिमाग में ये चीज नहीं घूमता। और मैं अपने, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट इस तरह के प्रॉब्लम, जिनका मूलाधार चक्र रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, उनको मैं काउंसलिंग करता हूँ। सबका ये कॉमन प्रॉब्लम होता है, आप सर हमारे बारे में कैसे जानते हो इतना? मैं बोला मैं आपके बारे में नहीं जानता, आपके चक्रों के बारे में जानता हूँ। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, लोअर बॉडी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये आपका स्वभाव रहेगा ही रहेगा। डिसीजन मेकिंग, कोई चीज़ देख लिया, कोई दोस्त प्लान लेके आ गया, चलो ये प्लान ज्वाइन कर लेते हैं, इसमें लाखों रुपए कमाएंगे, तो अब सडनली इसमें आ जाओगे, 3-4 दिन खूब सोचोगे। या तो डिसीजन बहुत फास्ट होता, लेना है तो उसमें घुस जाओ, काम शुरू कर दो, तो चक्र डाउट में नहीं आता। ओके।
अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप काम शुरू करोगे ना, सोचते नहीं रह जाओगे कि ये भी मटेरियलिस्टिक चीज मुझे लेना है। इससे क्या होता है, मूलाधार चक्र ब्लॉक हो जाए कि वो उसको आप ओवरबर्डन कर रहे हो। खाली रोटी कपड़ा मकान के लिए बना था कि आपको सिक्योर रखेगा, आपके बाकी चीजों के लिए नहीं बना था। अब ये ब्लॉक हो गया तो क्या हो रहा है, ये ऊपर एनर्जी को पास होने नहीं दे रहा बाकी चक्रों में, तो बाकी चक्र भी ब्लॉक हो गए। ऑटोमेटिक एनर्जी पहुंच ही नहीं रहा वहाँ पे। मेन चक्र होता है मूलाधार चक्र। हाँ, इसको खोलना है, क्लीन करना है। अब इसको कैसे खोल सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। ठीक है, मेडिटेशन से खुलता है। एक सिंपल तरीका मैं बताऊंगा, अश्विनी क्रिया करके क्रिया है हमारे। अच्छा। अश्विनी क्रिया, अगर आप अश्विनी क्रिया करते रहोगे, ठीक है, तो उससे मूलाधार चक्र बहुत जल्दी एक्टिव होता है, बैलेंस होता है। कितने समय की है अश्विनी क्रिया? अश्विनी क्रिया आप करो दिन में कम से कम 4-5 सेट तो करो। मैं तो यूथ को, जिनको ज्यादा परेशानी है ना, नहीं क्या इसका पोस्चर क्या होता है, एंगल हाँ, क्या होते हैं? सिंपल, इस वजह से हम ऐसे बैठे हुए हैं नॉर्मल। ठीक है, प्रेफरेबली आपका जो पायु है, मलद्वार, वो भूमि के साथ रहना चाहिए, तो ये सिटिंग पोजीशन यही होगा। ठीक है। फिर हमें क्या करना है, शांत होकर बैठना है, स्पाइन इरेक्ट करके, और जस्ट अपने जो एनल मसल है, पायुद्वार मलद्वार, उसके मसल्स को ऊपर की तरफ खींचना है, टाइट करना है एंड छोड़ना है। विद दिस हैंड आई एम जस्ट शोइंग द डिपिक्शन कि कैसे। समझ गया। जस्ट पुल द एनल मसल्स अपवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज, पुल द एनल मसल अपवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज। इसका बेसिक फेस है, इसी का 3 फेस होता है। जैसे 10-15 दिन करोगे ना, तो आपके वो जो मूलाधार चक्र जहाँ पे है वो ट्रेन होता है, सेम व्यायाम की तरह। पहले व्यायाम फिर आसन, वो ट्रेन होता है कि समवन इज ट्राइंग टू कंट्रोल मी, उस चक्र को लगता है। सडनली पहले दिन उसमें आप जाप, इसका जाप भी है, चैंटिंग में बहुत बढ़िया, लेकिन पहले दिन ही चैंटिंग कर लोगे ना, वो लगता है कोई मेरे को पीट रहा है। अच्छा। मैं तो आजाद हूँ, कोई मेरे को जबरदस्ती कंट्रोल कर रहा है। तो धीरे धीरे टच एंड फील करके छोड़ दो 10-15 दिन, तो उसको लग जाता है समवन इज ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ मी। तब आपके सेकंड फेज, थर्ड फेज में जा सकते हो। थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसमें कि आप खाली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, उसके साथ आपको विजुअलाइज भी करना है कि एनर्जी भी ऊपर आ रहा है, आंखें बंद करके। हाँ, और बहुत अच्छे से क्लियर विजुअलाइजेशन आता है। इन दी इवन क्लास लोग बताते हैं, सर हमें तो गुदगुदी सा हो रहा है नाभि तक, कि कुछ उठ रहा है बहता हुआ पानी की तरह। बट वो पहला दिन नहीं होगा, उसके लिए वही पहले आपको कुछ दिनों तक तो खाली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो करना पड़ेगा। उसके बाद हम मेडिटेशन में आ सकते हाँ, हैं। मेडिटेशन में आ सकते हैं, तब आपको बहुत अच्छा। और आप देखोगे विद इन 21 to 25 डेज आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत ह्यूज चेंज आ जाता है। जो फॉगिंग हमेशा परेशानी था, कौन सा लूं कौन सा ना लूं, चूजीनेस, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगी। बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके। बकेट लिस्ट तो बहुत लंबा हो सकता है, और किसी भी एम्बिशियस बीमारियों का क्या होगा, मतलब बीमारी किस चक्र के साथ रिलेटेड है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, वो कैसे देखते हैं हम? वो ऑलरेडी एक मतलब, जैसे मूलाधार चक्र के साथ कैसे, कौन सी बीमारी रिलेटेड? देखो मूलाधार चक्र का लोकेशन मैंने बता दिया, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में, उसके करीब 6 इंच के एरिया में जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे मोस्टली, जैसे आपके कॉन्स्टिपेशन हो गया, अच्छा, ठीक है, डाइजेशन नहीं, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्ट तो हो रहा है लेकिन कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो सिंपल कॉन्जेशन है। इस एरिया में जो एनर्जी काम करना था ठीक से नहीं कर रहा है, ठीक है। ठीक है। फिर आपके टेल बोन में जो पेन होता है उसका प्रॉब्लम हो गया, आपके सायाटिका का प्रॉब्लम हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, सारे मूलाधार से रिलेटेड है। ओके। स्लिप डिस्क पेशेंट कोई भी आपको मिले ना, सिंपली पूछना कि जब शुरू हुआ था ना पेन, उस समय उसके 2-3 महीने के अंदर अंदर उसको वो कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस में था कि नहीं था। 95% आपको हाँ ही बोलेंगे। बोलेंगे सर आपको कैसे पता चल गया? या तो कोई लोन लेने का चक्कर में घूम रहा था, नहीं ले पाया, या तो बहुत ज़्यादा लोन ले लिया, रिकवर नहीं कर पा रहा था, या तो कुछ प्लान है एग्जीक्यूट करने का, पैसा कहाँ से आएगा, फंड मैनेज नहीं कर पा रहा था, या तो अपने प्रेजेंट सैलरी से बहुत दुखी हो गया था। इन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी स्लिप डिस्क हो जाता है। ओके। आप अपने परिवार में चेक करके देख लीजिए, डन है, होना ही होना है। डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, बर्पिंग, ठीक है, फिर जैसे मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, फैटी लिवर, ये सब मणिपुर चक्र, नाभि के पास जो चक्र है, अच्छा, मणिपुर चक्र, इससे कंट्रोल होता है। पहले मूलाधार को हम करेंगे जागृत, उसके बाद नाभि वाले चक्र नहीं, ये पे तीसरा है, अच्छा, बीच में तो बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है हमारा रिप्रोडक्टिव एनर्जी वाला। ओके। हाँ, मेरा इनफैक्ट योगा में कोर नीच भी वही है, रिप्रोडक्टिव योगा में फर्टिलिटी के बारे में ज़्यादा सिखाता हूँ। ओके, ठीक है, तो वो चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान, सैक्रल Okay. चक्र बोलते हैं। तो ये चक्र अगर ब्लॉक हो गया तो सारे इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स सारे इसी से होता है। तो इसको क्लीन करना जरूरी है, इसको एक्टिवेट करना जरूरी है। चलो मूलाधार चक्र तो हो गया,
मूलाधार चक्र में जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, अपना टेल बोन हो गई, स्लिप डिस्क हो गई, ऐसी बीमारियां आती है। लेकिन हम मूलाधार चक्र को जागरण कर देंगे इसका, तो ये बीमारियां नहीं आएगी अब। नहीं आएंगी, और अगर होगी भी किसी को तो भी ठीक होती बहुत रहेगी। जल्दी हीलिंग होगा, हीलिंग हीलिंग बहुत जल्दी होगा। ओके मेरा खुद का हुआ है, मैं तो इससे तर्क हो ही नहीं सकता, मैं Okay. खुद किया हुआ अपने आप को। ओके ठीक है, सारे थेरेपी फेल हो गए, फिजियोथेरेपी फेल हो गया, बहुत दिन कराया, पंचकर्म भी कराया, नहीं ठीक हुआ, लेकिन खाली उसके मेडिटेशन से ठीक हो गया।